अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़े मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो परियां नाम ईमान और नीलम थे। एक दफ़ा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ते जा रही थी कि अचानक ईमान की नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और इसने कहा, नीलम नीलम, वो देखो वो पत्थर कितना चमक रहा है, मुझे वहाँ जाना है। नीलम ने इस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा। क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहाँ जाने से मना किया है और हम इनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। ईमान ने कहा, अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल हैं, वहाँ चलें? नीलम ने कहा, हाँ चलो। ईमान ने कहा, नीलम फूल देख रही थी होती है और इसकी खुशबू सूंघ रही होती है। और ईमान इस मौका का फ़ायदा उठाती है और जल्दी से इस चमकते पत्थर के पास पहुँच जाती हैं। वो जैसे ही इस पत्थर को हाथ लगाती हैं तो पत्थर से रोशनी निकलती और ईमान गायब हो जाती। रोशनी की वजह से नीलम की नज़र पड़ जाती, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी थी। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने ईमान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा को पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई? ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी ख़त्म हुई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई कि अचानक वहाँ एक और परी आकर कहने लगी, रो मत, इंशाल्लाह हम यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेंगे। इस परी ने कहा, ईमान इसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये कैसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता? क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई। तुम ईमान किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ईमान अपनी दोस्त के साथ रात रहेगी क्योंकि इसकी दोस्त की आज सालगिरह है और वो हमें रास्ते में मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दी। वालेकुम सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो और मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा, ठीक है अम्मी। नीलम ने कहा। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दफ़ा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो इन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था ने मलका की बातें सुन ली और मलका इनकी बहन इसी चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है, ये हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको उसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका, मैं इस बात का ख्याल रखूँगी, मलका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। उन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा तो हमने इनको गलत इस्तेमाल करने से रोका। तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो उन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए इसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सका। नीलम, अब तो ईमान को आ जाना चाहिए था, आहर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या इसने तुम्हें बताया कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ बताया है इस बारे में? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम बात काटते हुए इसकी माँ ने कहा, वो क्या? मेरी तरफ देखें, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी, दरअसल ईमान और मैं, नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। ऐ मेरे खुदा, वहाँ से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा, मम्मा आप भी ना जाए और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ। नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आई। वो कहती हैं, चमन परी, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकते तो नीलम तोड़ सकती हैं। इस बुक को ढूंढकर मैं नीलम से रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है, क्या हुआ ईमान, तुम ठीक हो?
چمن نے کہا، میں نیلم سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا۔ ایمان نے جواب دیا، ہمت مت ہارو، میں تمہارے مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں نیلم جاتی ہے، وہ جیسے ہی آتی ہے کہ اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اس سے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہیں، پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ کا بھی خاتر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس پر ہمارے ماں باپ نے روکا ہو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے اور جس کام کے بارے میں بولے اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔